एक ऐसा नुस्खा जो 7 दिन के अंदर बालों को रेशमी और मुलायम बना देगा। बालों का गिरना और झड़ना भी रुक जाएगा और बाल तेजी से लंबे होंगे। ये आपके बालों को कंधों से कमर तक लंबा कर देगा। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा हल्के हो चुके हैं तो ये आपके बालों की चोटी को बहुत ही ज़्यादा मोटा और घना कर देगा और साथ ही साथ आपके बालों का जो टेक्सचर है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। किचन की सिर्फ 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ ये नुस्खा, इसे बच्चे और बूढ़े भी यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत ही सस्ता सा नुस्खा है जो आपका 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने एक सॉस पैन ले लेना है। आप स्टील और पीतल का बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। आपने 1 गिलास पानी के अंदर फ्लैक्स सीड्स को ऐड कर लेना है। फ्लैक्स सीड जो कि अलसी के बीज भी कहा जाता है, ये आपके बालों को बहुत ही सॉफ्ट और शाइनी बना देंगे। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा नरिश करेंगे। आपने पैन को चूल्हे पर रख देना है और इसे दरमियानी आंच पर पकाना स्टार्ट कर देना है। दरमियानी आंच पर ये अपना असर आहिस्ता आहिस्ता से निकालना शुरू हो जाएंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा रफ हो चुके हैं, रूखे सूखे हो चुके हैं, झाड़ू की तरह हो चुके हैं, तो ये आपके बालों को ऐसा बना देगा कि ऐसा आपको लगेगा कि जैसे आपने अभी अभी सैलून से कोई ट्रीटमेंट करवाया है। अब आपने इसमें 1 चम्मच भरकर लौंग का ऐड कर लेना है। कोशिश करें कि लौंग फूल वाली हो। लौंग भी आपको आपके किचन से ही मिल जाएगी क्योंकि लौंग में यूजिनोल नाम का कंपाउंड होता है जो कि आपके बालों को जड़ों से मजबूत कर देता है। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा टूट रहे हैं, आप ब्रश करते हैं तो ब्रश में बाल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, घर के कोने कोने में बाल गिरे हुए मिलते हैं, तो ये आपके बालों को जड़ों से मजबूत करेगा। बाल आपके इतने मजबूत हो जाएंगे कि अगर आप अपने बालों को खींचेंगे भी तो वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। लौंग का यूज़ हेयर ग्रोथ रेमेडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा किया जाता है क्योंकि ये बालों को बहुत ही तेज़ी से लंबा और मजबूत बना देता है। इसके बाद आपने 1 चम्मच भरकर कलौंजी का ऐड कर लेना है। इसे प्याज के बीज भी कहा जाता है। आपके जो बाल सफ़ेद हो चुके हैं, ये उन बालों को जड़ों से काला कर देगा। इस रेमेडी को यूज़ करने से ना सिर्फ आपके बाल लंबे और घने हो जाएंगे बल्कि स्याह काले भी हो जाएंगे। ये रेमेडी आप अपने बच्चों पर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जिस तरह से आजकल बच्चों के बाल बहुत तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये रेमेडी आप उन बच्चों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इसलिए कलौंजी को नेचुरल हेयर डाइज बनाने में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ ये बालों की बहुत सारी बीमारियों से भी बचाती है। अगर आपके बालों में कोई फंगस लग गया है, कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, तो ये सारी की सारी चीज़ों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगी। इसके बाद आपने 1 चम्मच भरकर मेथी दाने का पैन में ऐड कर लेना है। मेथी आपके हल्के बालों को बहुत ही ज़्यादा घना बना देगी क्योंकि मेथी में प्रोटीन होता है और बाल तो प्रोटीन से ही बने होते हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स बालों पर अप्लाई कर कर के बालों को डैमेज कर चुके हैं तो ये आपके बालों को नरिश भी करेगी, बालों के मॉइस्चर को भी लॉक करेगी और बालों को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बना देगी। क्योंकि बाल अगर आपके सिल्की और शाइनी भी हो बट बालों में वॉल्यूम ही ना हो तो आप किसी भी तरह से कोई स्टाइलिंग नहीं बना सकते। आपके बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते बगैर वॉल्यूम के। तो बस आप ये आधा चम्मच डालें और उसके बाद आप जादू देखें कि कैसे आपके बाल चंद दिनों में घने और बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। आपकी जितनी भी पतली और हल्की चोटी है वो बहुत ही ज़्यादा मोटी हो जाएगी। आपने इसमें आधा चम्मच चाय पत्ती का डाल देना है। चाय की पत्ती में बहुत ही ज़्यादा कैफीन होती है जो कि आपके बालों में बहुत ज़्यादा शाइन ले आएगी। चाय की पत्ती को बहुत सारे तरीक़ों से रेमेडी में यूज़ किया जाता है। आप किसी भी ब्रांड की चाय की पत्ती यूज़ कर सकते हैं। अब के एक ही जैसे फ़ायदे हैं।
अब कुछ लोग कहेंगे कि चाय पत्ती का बालों से क्या काम, ये तो चाय बनाने में यूज होती है। तो एक दफा आप मेरे कहने पर इसको इस रेमेडी में यूज करके देखें, आपके बालों की कंडीशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अब आप इस रेमेडी को अपने बालों में अप्लाई करेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि आप अपने बालों में ऐसा क्या लगा रहे हैं जो आपके बाल दिनों में घने होते जा रहे हैं। इस रेमेडी को बनाने में आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और सिर्फ ये 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। 10 मिनट के बाद जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएंगी, अपना असर पानी में निकाल देंगी, तो 10 मिनट के बाद आपने फ्लेम को ऑफ कर लेना है। 10 मिनट के बाद आप देखिएगा कि ये पानी जेल फॉर्म में कन्वर्ट होता जा रहा है। इसकी आपको लेस सी बनती हुई नजर आना शुरू हो जाएगी। आप जब इसको अपनी फिंगर से टच करेंगे तो ये आपकी फिंगर के साथ चिपकना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये अब बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। अब आपने चूल्हे को बंद कर लेना है और पैन को कवर कर लेना है। कम से कम 2 घंटे के लिए पैन को पड़ा रहने दें ताकि अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाए। इसके बाद आपने एक बाउल ले लेना है और स्ट्रेनर के साथ आपने इस पानी को उसमें छान लेना है। आप छानने के लिए कोई भी स्ट्रेनर या शिफॉन या मलमल का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये रेमेडी ठंडी हो जाएगी तो इसकी कंसिस्टेंसी और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी, यानी कि बहुत गाढ़ा हो जाएगा। अब चम्मच से अच्छी तरह इसको प्रेस करें और अगर आप किसी कपड़े से इसको प्रेस कर रहे हैं तो इसको अच्छी तरह से निचोड़ लें ताकि सारी की सारी जेल अच्छी तरह से बाउल में आ जाए। इस जेल को आप 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। स्टोर करने के लिए आप किसी भी शीशे का बर्तन या फिर एयर टाइट जार का यूज़ करें। अगर आप इस रेमेडी को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी के साथ चीज़ों की रेशियो को भी ज़्यादा करते जाना है। इस रेमेडी को आपने अपने बालों में हफ्ते में 2 दफ़ा लगाना है। पूरे बालों में भी लगाएं और बालों की जड़ों में भी लगाएं और एंड पर भी लगाएं। जड़ों में लगाने के लिए आप ड्रॉपर भी यूज़ कर सकते हैं और जड़ों में ड्रॉपर से लगाने के बाद आप हल्के हाथों से मसाज भी कर सकते हैं। से आपके सर का ब्लड फ्लो तेज होगा और बालों की ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छी होगी। कम से कम आपने इसे अपने बालों में 2 घंटे के लिए लगा रहने देना है और बालों को आपने शॉवर कैप या किसी भी पॉलीथीन बैग से कवर कर लेना है ताकि ये आपकी जड़ों में अच्छे से जज्ब हो जाए। बालों को आपने लूज करके बंद कर लेना है या उसकी हल्की सी चुटिया बना लेनी है। इसे लगाने के बाद आपने अपने बालों को ज़्यादा टाइट करके बिल्कुल भी बंद नहीं करना। इसके बाद आपने किसी भी अच्छे शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लेना है। पहले वॉश के बाद ही आपको रिजल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। बाल आपके बहुत ही ज़्यादा सिल्की, स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।